हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। गुड मॉर्निंग। चलो, राधे राधे। देखो, जिनको पीडीएफ का जैसे कह रहे हैं फाइल करप्ट हो गई, तो आपको एक चीज मैं बोलती हूँ जब क्लास लेती हूँ, पेड क्लास, सॉरी वाईटी पे, कि जैसे आपका ये फोन है, मोबाइल है, हाँ, तो यहाँ पर एक ऑप्शन स्टोर का आता है, एक ऑप्शन यहाँ पे कंटेंट का आता है, एक ऑप्शन यहाँ पे होम पेज होता है, और यहाँ पे कम्युनिटी पेज होता है जहाँ आप टीचर को फॉलो करते हो। तो जब आपको ऐसा लगता है कि पीडीएफ आपकी नहीं मिली है आपको, तो आप क्या करो, वहां बीपीएससी सेक्शन उठाओ और वहां पे कह दो कि मैम आज की क्लास की, और प्रॉपर मेंशन करना, आज की क्लास इन द सेंस मेंशन करना कि मैम डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लास की सेकंड क्लास की पीडीएफ मेरी खराब हो गई है, आप यहाँ सेंड कर दो। तो वहां मैं आपको सेंड कर दूंगी, है ना, वहां से आप डाउनलोड कर लो। ये तरीका है ऐसे डाउनलोड करने का, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। या एक तरीका और है, टेलीग्राम मैंने बोला हुआ है, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वहां पे आप मुझे बोल दो कि पीडीएफ मेरे को चाहिए, तो मैं पीडीएफ वहां पे सेंड कर दूंगी, ठीक है। दो तरीके हैं, एक आपका ऐप के पास और दूसरा तरीका है टेलीग्राम पर, ठीक है, टेलीग्राम का भी बता दूंगी। ओके, चलो। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे कल हमारा चौथा रूल चल रहा था, और चौथा रूल हमारा क्या था, याद है? टेलीग्राम आईडी एंड में बताएंगे, लास्ट के 10 मिनट में, है ना। अब पढ़ते हैं। तो चौथा रूल हमारा क्या था, मैं एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन और ब्रीफ में कर रही हूँ रिवीजन। तो हमारे जो 5 रूल्स थे उनमें पहला रूल ये था कि सबसे पहले हमें क्या काम करना होता था, हमें रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस होता है उसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना होता था, है ना, नो चेंज इन टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किसी भी प्रकार का दिया हो, उसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते थे। दूसरा रूल आपको बताया था कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से रिलेटेड, कि अगर कोई कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा तो आपको उसके स्थान पे एक कंजक्शन प्रयोग करना है। वो कंजक्शन कोई भी हो सकता है, इफ हो सकता है, दैट हो सकता है ना, व्हाटएवर, है ना, ये बता दिया था, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट हमने क्या कहा था, थर्ड पॉइंट आपसे कहा था कि पर्सन को हम कैसे बदलते हैं, है ना। हमारे पास अगर पर्सन आ रहा है, अब वो पर्सन्स कौन कौन से, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो हम उसको किसके हिसाब से बदलते थे, हम उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल दिया करते थे, जो फॉर्मूला आपको बता दिया गया था SON, है ना। यस। फोर्थ हमारा रूल था कि चेंज इन टेंस टेंस में बदलाव कब किया जाता है, और ये बात कहाँ की होती है, जब हम बात करते हैं चेंज इन टेंस, तो ये बात हो रही होती है कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर के भाग की। जब बात हम करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये बात होती है कोमा इन्वर्टेड कोमा से पहले वाले भाग की, ये वाले भाग की, कि इसका टेंस कभी नहीं बदला जाता, और टेंस में अगर बदलाव करना होता है तो यहाँ पे बदलाव करना होता है, जिनमें कल 2 रूल बताए गए। पहला रूल, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, या रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में। रिपोर्टिंग वर्ब से मतलब समझ रहे हो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाला पार्ट। तो अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या पास्ट में है, तो जो टेंस होता है, टेंस में नो चेंज इन टेंस,
कहाँ पे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी टेंस आ जाए उसमें हम कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। फिर इसका दूसरा हिस्सा हमने पढ़ा, दूसरे हिस्से में ये था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब समझ के, यदि रिपोर्टिंग वर्ब मतलब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाला पार्ट, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस में चेंज करते हैं। तो टेंस चेंज होगा, कहाँ का, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला टेंस बदला जाएगा। तो कल मैंने जो आपको बता दिया था, प्रेजेंट का समझा दिया था कि अगर हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है ना, और अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब में क्या दिया हुआ है, पास्ट मिल रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। क्या चेंजेस करते हैं, पहला हमारे पास था प्रेजेंट इंडेफिनिट, इस पूरे को हमने बदला किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। फिर उसके बाद हमने पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसको हमने किसमें चेंज किया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, है ना। लास्ट स्लाइड पर मिस्टेक हो गया, क्या मिस्टेक हो गया, क्या मिस्टेक हो गया, समझ में आ रहे सारे पॉइंट। अच्छा, यहाँ प्रेजेंट और पास्ट लिख दिया, ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रेजेंट और फ्यूचर। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर दिया रिपोर्टिंग वर्ब में तो उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। थैंक यू आनंद। नेक्स्ट हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में है तो कोई भी चेंज होगा। उसी तरीके से थर्ड पॉइंट है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट। अगर हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसको आप पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। एंड फोर्थ हमने पढ़ा, अगर हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे। तो ये चौथे नियम का दूसरा वाला हिस्सा चल रहा था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो ऐसा हम चेंज करेंगे। तो अभी इतना ही कंप्लीट हुआ है। अभी आगे बढ़ते हैं कि अगर हमें क्या मिल जाए, अगर हमें मिल जाए पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट को हम किस में बदलेंगे, भाई प्रेजेंट का पास्ट क्या होता है, पास्ट होता है, तो पास्ट का पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। अब ऑक्सिलरी यहां से देख लो, ऑक्सिलरी हमारे पास क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब पास्ट इंडेफिनिट के बाद कौन सा आएगा, पास्ट इंडेफिनिट के बाद क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट के बाद आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैरेलल पास्ट क्या जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि फ्यूचर तो लेंगे नहीं, तो क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अगर सेंटेंस में आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मिलेगा, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस मिलेगा, तो इसको इसमें बदल देंगे। वर्ब क्या होती है, वॉज, वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसको हम किस में चेंज कर देंगे, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। ये बदलाव आपको याद रखने पड़ेंगे। सेवेंथ होता है पास्ट परफेक्ट। अब जरा सोचो, क्या पास्ट परफेक्ट के बाद भी कोई हमारे पास बचा, इसका हमने पास्ट बना दिया पास्ट परफेक्ट, इससे ज्यादा पास्ट होता ही नहीं, तो इसीलिए इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करते। नो चेंज से मतलब है जैसा यहाँ पास्ट परफेक्ट है इसको हम पास्ट परफेक्ट में ही रहने देंगे, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है तो हम उसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही रखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट होता है हमारे पास क्या, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
तो भाई परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट तो सबसे लास्ट ही होता है। अब इसके बाद क्या करें, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि इससे ज्यादा पास्ट नहीं हो सकता। पास्ट का पास्ट केवल पास्ट परफेक्ट जा सकता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट केवल पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जा सकता है, इससे ज्यादा आगे कुछ है नहीं। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, नो चेंज, यानी कि जो वर्ब यहाँ दी गई होगी उसी वर्ब का प्रयोग आप यहाँ पे कर लोगे। तो इस प्रकार से ये चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। अगर इन केस आपको कोई मॉडल वर्ब मिल जाती है, कोई भी मॉडल वर्ब मिल जाती है आपको, है ना, चाहे वो फ्यूचर, अब फ्यूचर को भी ही मान लेते हैं, जैसे विल है, तो विल को हम किस में चेंज कर देंगे, वुड में। ठीक है, विल को हम किस में चेंज करेंगे, वुड में। शैल आ जाएगा तो शैल को हम किस में चेंज करेंगे, शुड में। कैन अगर आ जाएगा तो कैन को किस में चेंज किया जाएगा, कुड में। मे अगर आएगा तो मे को किस में चेंज किया जाएगा, माइट में, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, बदलाव करेंगे। बट अगर आपको वुड मिल रहा है तो वुड को नहीं बदलेंगे, अगर आपको कुड मिल रहा है तो कुड को नहीं बदलेंगे। कहने का अर्थ है कुड का कुड ही रहता है और वुड का वुड ही रहता है, इनको हमें नहीं बदलना होता है ना। अगर आपको माइट मिलता है तो आप माइट का माइट ही रखेंगे। फाइन। एक और होती है, एक हमें मिल जाता है एग्जाम में मस्ट, तो मस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मस्ट मिलता है तो मस्ट को आप परिवर्तित कर देते हैं हैड टू में। मस्ट को आप किस में परिवर्तित कर देते हैं, हैड टू में। अगर शुड भी दिया है तो शुड का शुड ही रहेगा। ठीक है, ये ऑलरेडी पास्ट है, ये ऑलरेडी पास्ट है, तो इनको और ज्यादा आगे नहीं लेके जाएंगे, तो ये चेंजेस यहाँ पे रहते हैं। फाइन। हमारा लास्ट रूल था फिफ्थ रूल था मिसलेनियस चेंजेस। मिसलेनियस चेंजेस का मतलब होता है मिश्रित बदलाव। मिसलेनियस चेंजेस का मतलब क्या होता है, मिश्रित बदलाव। यानी कि ये तो हो गए हमारे रूल, इनके अलावा हम और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। बस एक मिनट रुकना है ना। ठीक है, 5 खत्म नहीं हो रहा ब्रो। 4 के 2 पार्ट थे, 1 और 2। रूल नंबर 4 के 2 पार्ट थे। पहला वो था जिसमें प्रेजेंट और पास्ट में तो कोई बदलाव होना ही नहीं था टेंस में। दूसरा था अगर वो पास्ट में होगी तो बदलाव होगा, वो इतना लेंदी हो गया। मैंने कहा था ना 5 रूल होंगे लेकिन पूरा जान निकाल लेंगे। अब आएगा 5वां रूल। 5वां रूल क्या कहता है, 5वां रूल ये कहता है कि अगर आपको मिल जाए हियर तो हियर को आप किस में चेंज कर देंगे, देयर में। अगर आपको मिल जाए दिस तो आप उसको किस में चेंज कर देंगे, दैट में। अगर आपको मिल जाए टुडे तो आप इसको किस में चेंज कर देंगे, दैट डे में। अगर आपको मिल जाए टुनाइट तो टुनाइट को आप किस में चेंज कर देंगे, दैट नाइट में, है ना। अगर आपको मिल जाए क्या, टुमारो, तो टुमारो को आप किस में चेंज कर देंगे, द नेक्स्ट डे में। ठीक है, अगर आपको मिल जाए यस्टरडे तो यस्टरडे को आप किस में चेंज कर देंगे, द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? हैड टू के बाद B1 आएगा, बस इतना ही। मस्ट को हैड टू में बदलते हैं, इतना ही। समझ में आ गया? चलो, इसी तरीके से अगर आपको मिल जाता है क्या, सैड, तो सैड का आप क्या रखेंगे, सैड। अगर आपको मिल जाता है सैड टू तो सैड टू को आप किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में। ठीक है, अगर आपको मिल जाता है क्या, से, तो से को आप क्या रखेंगे, से। अगर आपको मिल जाता है सेज तो सेज को क्या रखेंगे, सेज। अगर आपको मिल जाता है से टू तो आप इसको किस में चेंज कर देंगे, टेल। अगर आपको मिल जाता है सेज टू तो आप इसको किस में चेंज कर देंगे, टेल्स। अगर आपको लास्ट मिल जाए तो लास्ट को प्रीवियस में ही जाता है, वो लास्ट नाइट हो या कुछ भी हो, लास्ट को द प्रीवियस ही वर्ड यूज करेंगे।
द प्रीवियस नाइट। ठीक है, अगर वो लास्ट डे मिल जाए तो भी द प्रीवियस नाइट, फाइन। नेक्स्ट मिल जाए तो द फॉलोइंग डे। अगर आपको मिलता है नेक्स्ट डे तो आप इसको किस में चेंज करेंगे, द फॉलोइंग डे, इसमें आप बदलाव कर देंगे। ठीक है, चलो अब रूल खत्म ही नहीं होते। मैम रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और स्पीच फ्यूचर में है, तो ऑब्वियसली बदलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो बदलेगा ना, रिपोर्टिंग वर्ब पे ही तो डिपेंड करता है, फ्यूचर है प्रेजेंट है उससे मतलब ही नहीं हुआ ना। हमने क्यों बनाई ये शीट, इसलिए ही बनाई थी ये वाली शीट, ये वाली, कि पास्ट है तो भी बदला जाएगा। मॉडल ये विल शैल ही तो आएंगे फ्यूचर में, यही तो आएगा फ्यूचर में, ये विल और शैल, तो विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा। पता नहीं तुम्हारा दिमाग कहाँ पर हो गया है सब लोगों का। मिसलेनियस का मतलब होता है मिश्रित, मिश्रित, मिश्रित। अब आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल के माध्यम से। पहले एग्जाम्पल देख लो, है ना, फिर क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। एग्जाम्पल बस अभी करा रही हूँ, 2 मिनट रखो और ऐसे ऐसे रट जाएगा। ठीक है, बट 2 मिनट 2 रूल और देख लो फिर रटेगा। टेंशन मत लो, ऐसे हावी मत करो कि इतने सारे रूल हो गए कैसे होगा। जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो यूं यूं होगा, बस अभी करने में लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो रहा है, बट जब रूल्स करेंगे ना तो हो जाएगा, है ना। चलो देखो, तो अब रूल क्या होता है, जैसे मैंने कहा था आपकी 5 प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनका आपको क्या करना होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना होता है। 5 नियम भी याद हो गए, 5 प्रकार के वाक्य भी याद है। बस अब ये और ध्यान रख लो कि अगर आपके पास असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस आ रहा है, तो नियम क्या कहता है, वो 5 रूल तो अप्लाई सभी पर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें ये नियम होता है कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे हम दैट का प्रयोग करते हैं। सेकंड नियम इसका ये होता है कि अगर आपके पास सैड है तो सैड का सैड ही रखोगे। और थर्ड नियम ये होता है कि अगर आपके पास सैड टू है तो सैड टू को किसमें बदल दोगे, टोल्ड में। बाकी नियम सेम, बाकी 5 नियम्स सेम। तो यहाँ पे लिख दे, बाकी रूल फॉलो होंगे जैसे भी था कि पर्सन में बदलाव होगा, है ना, टेंस में चेंज होगा, वो सारे नियम सेम रहने वाले हैं, 5 रूल। बस ये 3 आपको यहां से एक्स्ट्रा ध्यान रखने हैं। अगर आप ये सोच के पढ़ाई करोगे कि टाइम कम है तो कभी पढ़ ही नहीं पाओगे। ऐसे नहीं पढ़ा जाता डियर, आप ये सोच के पढ़ो जितना टाइम है उसमें 100% देंगे, बी पॉजिटिव। टाइम कम कम कह के तो समय ही बर्बाद होता है, ये ध्यान रखना हमेशा। चलो अब करते हैं क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन लेके आई हूं और सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस का आपको क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है। टेंशन लेके कभी हम सक्सेस नहीं पा सकते। दो मिनट रुको। पेशेंस, रिवीजन तो यूट्यूब पे भी चल रहा है, आप लोगों को किसी को रिवीजन करना है तो नाउन का रिवीजन चल रहा है, वहां पे आप कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन देते हैं और आप बनाना इसका इनडायरेक्ट स्पीच फटाफट से, और फिर मैं आपको एक शीट दूंगी, अभी शीट से प्रैक्टिस करने वाले हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा यूं ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, ट्राई करो, देखते हैं कौन कैसे बनाता है। टाइमिंग है 9 बजे, सुबह 9 बजे चलती है, प्रैक्टिस चलती है।
वेल डन। चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 5 नियम वो हमें हमारे दिमाग में होने चाहिए। पहला कि अगर हमारे पास सेज है तो सेज को हम सेज रखेंगे, तो शी को एज इट इज लिखो, सेज को यही। स्टेप 1 कंप्लीट। सेकंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे क्या आएगा, वो सेंटेंस का टाइप डिपेंड करेगा। ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे क्या आ जाएगा, दैट। ठीक है, हटा दिया, दूसरी स्टेप खत्म। तीसरी होती है पर्सन को चेंज करना। तो आई फर्स्ट पर्सन है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदला जाता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। यहां पे सब्जेक्ट क्या है, सी। तो आई अगर सब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाएगा तो यहां हम क्या लिख देंगे, शी। क्या लिख देंगे, शी। ध्यान से समझते रहो। अब ये टेंस किस पे डिपेंड करता है, रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है, प्रेजेंट में है, तो आगे का टेंस बदलेगा ही नहीं, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। लेकिन शी के साथ एम तो आता नहीं है, शी के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, इज गोइंग टू वैली। बन गया। किस किस का सही हुआ, ठीक। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वेल डन। क्वेश्चन नंबर 2, आई तो ऐसे ही रहेगा। अब रिपोर्टिंग वर्ब में तो हम कोई चेंज करते हैं नहीं, विल से इसका टेंस तो बदलता है नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख दो, आई विल से। सेंटेंस देखेंगे कैसा है, एफर्मेटिव नेगेटिव, एफर्मेटिव है, असर्टिव सेंटेंस है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगा देंगे, दैट, है ना। अब ही पे गौर फरमाइए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन को तो हम बदलते ही नहीं है, तो ही आ जाएगा। ये जो टेंस है पास्ट, क्या ये बदला जाएगा, ये डिपेंड करता है रिपोर्टिंग वर्ब पे। जब जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर होती है तो आगे का टेंस बदलता नहीं है, तो यानी कि ये टेंस भी नहीं बदलेगा, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे और आंसर हो गया ये। समझते चलना, और जहां दिक्कत हो पूछ लेना। ही सेड आई विल मीट हर। अगर मैम अरे भाई, अगर इंटरोगेटिव पे आएंगे तब करिएगा ना, अभी असर्टिव समझाया, पहले उतना तो सीखो, फिर मिक्सिंग क्यों करना। फिर तो मैं आ ही रही हूँ ना, अभी असर्टिव बताया है तो असर्टिव सीखो, इंटरोगेटिव होगा तब वो सिखाएंगे। पहले एक चीज एक बार में कंप्लीट करो। अब सैड को हम क्या करते हैं, सैड ही रखते हैं। सैड का क्या रहेगा, सैड रहेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, क्या लगेगा, दैट, क्योंकि वाक्य कैसा है, साधारण, है ना। अब यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है, क्या ये बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। रूल क्या कहता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से। तो आई यहाँ पे क्या दिया है, ही, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ही। अब फ्यूचर, क्या इसको बदले, बताओ, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस बदलेगा, तो वो डिपेंड करता है इस रिपोर्टिंग वर्ब पर। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ये बदलेगा, विल का क्या हो जाएगा, वुड। तो यस, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में दी है, पास्ट में, तो इसको हम क्या कर देंगे, वुड। और ये वर्ब ऐसी ही रहेगी, मीट हर। ये आपका थर्ड पर्सन है, ये भी नहीं बदलेगा, इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो आंसर क्या हो गया, ही सेड दैट ही वुड मीट हर। कोई दिक्कत इसमें, चलो तो एक 3 एग्जांपल वापस से दे रही हूं, फिर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ा के दूंगी मैं, ट्राई करो।
थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, कुछ सही भी है। चलो देखो, चेक करो। ही ऐसे ही रहेगा। सेट टू को हम किस में चेंज कर देते हैं? टोल्ड में। लेकिन ये टोल्ड कब आता है? जब असर्टिव सेंटेंस होता है तब। यहाँ पर सेंटेंस कैसा है? असर्टिव है, अफर्मेटिव है, और इसलिए सेट टू के स्थान पे क्या आ गया? टोल्ड। अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये सेट टू पूरे के स्थान पे टोल्ड आता है। इस मी को यहां लिख दो, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाओ, दैट लगा दो। अब रूल क्या कहता है? आई फर्स्ट पर्सन, ही के अनुसार क्या हो जाएगा? ही। अब आगे का टेंस, क्या ये टेंस बदलेगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये टेंस डिपेंड करता है रिपोर्टिंग वर्ब पर। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है तो यस बदलेगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट क्या बनता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यानी कि ही के साथ क्या आ जाएगा? ही वॉज कटिंग, और ये एज इट इज रहेगा। आंसर आ गया, यही था। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज कटिंग अ ट्री। नेक्स्ट वन, शी ऐसे ही रहेगा। सैड का क्या रहेगा? सैड। क्यों? क्योंकि एफर्मेटिव सेंटेंस है और असर्टिव वाक्य है, सैड को सैड ही रखते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे क्या आएगा? दैट। स्टेप टू कंप्लीट। थर्ड स्टेप, आई। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से जाएगा? शी के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा? शी। अब आपको ध्यान देना है कि आई और वी के साथ तो शैल आता है, लेकिन सी के साथ क्या आता है? विल आता है। क्या ये टेंस बदलेगा? ये डिपेंड करता है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट। तो यस, हमें पास्ट लेके जाना है, लेकिन क्रिया तो सब्जेक्ट से एग्री करती है। तो शी के साथ क्या आता है? विल आता है, और विल का पास्ट क्या बनेगा? वुड। जैसे हमने ही के अनुसार वॉज लेके आए, वैसे ही यहाँ सी के अनुसार वी का क्या हो जाएगा? वुड, ना कि शैल का शुड। ऑप्शन आपको मिलता है शुड वाला भी, बट यू हैव टू बी केयरफुल कि शी के साथ क्या आता है? विल, और विल का क्या हो जाएगा? वुड। बाकी गो ऐसे ही रहेगा, टू ऐसे ही रहेगा, द ऐसे ही रहेगा, और ये बन गया आंसर। हाँ, हमें पता था कहाँ गड़बड़ हो सकती है। चलो कोई बात नहीं। अब आते हैं सेंटेंस पे। ही सेज का सेज रहेगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस कैसा है? वंस अगेन एफर्मेटिव। एफर्मेटिव मतलब कैसा होता है? असर्टिव सेंटेंस। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे क्या आ जाएगा? दैट। आई फर्स्ट पर्सन है तो ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सब्जेक्ट के अनुसार ही बन जाएगा। क्या ये टेंस बदलेगा? ये डिपेंड करता है इस पे। यहां प्रेजेंट में आई हुई है वर्ब, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसका टेंस नहीं बदलेगा। बस ये ध्यान रखना है कि ही के साथ प्रेजेंट में वर्ब कौन सी आती है? इज। तो हम यहाँ इज लगा देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? आ गुड राइटर। ये बन गया आपका टेंस। ठीक है, ये थे आपके असर्टिव सेंटेंस का नियम। इसी प्रकार से होते हैं क्या? इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव वो जो ऑक्सिलरी से शुरू होते हैं, या मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं, हेल्पिंग वर्ब से। जो हेल्पिंग वर्ब से क्या होते हैं? शुरू होते हैं। उनमें क्या क्या बदलाव किया जाता है? कोई कह रहा है वॉज क्यों नहीं होगा? मैं तो चलो हमारे स्टूडेंट समझाएं कि दिलीप को कि वॉज क्यों नहीं आना चाहिए। ये प्रेजेंट था तो इसका पास्ट हमने क्यों नहीं किया? ये कोई एनी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट बताना चाहेगा कि ये हमने एम को वॉज में कन्वर्ट क्यों नहीं किया? कौन पास्ट नहीं है? वर्षा, क्योंकि वो पास्ट नहीं है। कौन पास्ट नहीं है? ये समझाओ, क्या पास्ट नहीं है? रिपोर्टिंग वर्ब। वेल डन। ये वाली जो वर्ब है डियर, ये पास्ट में नहीं है। अगर यहां प्रेजेंट है तो इसका टेंस नहीं बदला जाएगा। यहां पास्ट था इसीलिए तो एम को वॉज में कन्वर्ट किया, इसकी वजह से। यहां पास्ट तो इसका पास्ट बनेगा, यहां प्रेजेंट तो इसका प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहेगा। समझ गए? चलिए बढ़े आगे। रिपोर्टिंग वर्ब पे डिपेंड करता है, इधर पास्ट इधर पास्ट। सिंपल, बस इतना रट लो, एक पॉइंट रट लो। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस बदला जाएगा, सिंपल सी बात है, बाकी कहीं नहीं। 100 बातों की एक बात। इंटेरोगेटिव में देखो, इंटेरोगेटिव के नियम ये कहते हैं कि
इसका स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, सब्जेक्ट मिलेगा आपको, मेन वर्ब मिलेगा, प्लस ऑब्जेक्ट मिलेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और ये चीजें आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मिल रही होंगी। तो क्या क्या बदलाव किया जाता है इसमें? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। सेज का फॉर्म चेंज नहीं होगा नीरज, अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था, से हो या सेज हो दोनों को नहीं बदलते जब तक उसके बाद प्रीपोजिशन, ध्यान रखना कोई भी वर्ड है, सैड है, से है, सेज है, अगर इनके बाद कोई भी प्रीपोजिशन लगती है तो बदल जाता है। जैसे सैड टू होता है तो टोल्ड हो जाता है, से टू होगा तो टेल हो जाएगा, सेज टू होगा तो टेल्स में कन्वर्ट होगा। जब तक इनके पास प्रीपोजिशन नहीं होगी तब तक इनमें हम चेंजेस नहीं करते। तो अगर हम इंटेरोगेटिव में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिया है तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? इफ या वेदर में। और अगर आपको मिल रहा है सैड या सैड टू तो आप इसको किस में चेंज कर देंगे? आस्क्ड में। किस में चेंज कर देंगे? आस्क्ड में। जी, सैड या सैड टू को आस्क में बदल दिया जाता है। और ये जो इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, इंटेरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो असर्टिव में चेंज कर देते हैं, साधारण वाक्य में। यानी कि स्ट्रक्चर हो जाना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। किसके स्थान पे? जहां आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्रयोग कर रहे हैं, मेन वर्ब यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये वाला जो भाग होगा इसको साधारण वाक्य में क्या कर दिया जाएगा? बदल दिया जाएगा। और इंटेरोगेटिव साइन के प्लेस पे फुल स्टॉप आ जाएगा और बाकी नियम एवं शर्तें पुरानी वाली लागू। ठीक है, बाकी नियम एवं शर्तें पुरानी वाली लागू होंगी। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूं, सो ट्राई इट। पेशेंस नीरज जी। ट्राई करो। मोस्ट ऑफ टाइम हम इफ का यूज करते हैं, लेकिन अगर आपको और मिल जाए तो आप वेदर का यूज करेंगे। जनरली आप इफ का प्रयोग करें, अगर आगे कहीं और मिल रहा है तो आप वेदर का यूज करें। आई क्यों नहीं बदला आप लोगों ने? आई क्यों चेंज नहीं किया? चलो चेक करो, ध्यान दो, कोई बात नहीं, पहले में गड़बड़ हो सकती है, मेरे साथ समझो। ही को हम ही लिखेंगे। अब हम सैड को सैड नहीं छोड़ सकते, क्यों? क्योंकि जो सेंटेंस है कैसा है? इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो अब हम सैड को सैड नहीं छोड़ेंगे, यही मैंने लिखवाया है। सैड हो या सैड टू हो, इनके स्थान पे क्या आ जाएगा? आस्क आ जाएगा। सैड हो या सैड टू हो, क्योंकि सेंटेंस कैसा है आपका? इंटेरोगेटिव है। फिर हमने कहा कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे क्या यूज करेंगे? हम इफ का प्रयोग करेंगे। तो इफ आ गया। अब
अब हमें यहाँ पे सब्जेक्ट लेके आना है पहले, तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, आई, वर्ब नहीं। तो सब्जेक्ट आई है, लेकिन आई फर्स्ट पर्सन ही के हिसाब से बदलेगा, तो ही का क्या हो जाएगा, ही। तो यहां हम लिखेंगे ही, ठीक है। अब कैन के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है उसको यहां चेंज करेंगे। कैन को किस में बदलते हैं हम, कैन को हम बदलते हैं कुड में, तो क्या हो जाएगा, ही कुड कुक, हो गया। और फूड का फूड लिख दो, क्वेश्चन मार्क हटा दो, फुल स्टॉप लगा दो, बन गया। ही आस्क्ड मी इफ ही कुड कुक फूड। अब हमने थोड़ा सा चेंज किया, अब तक हम बिना ऑब्जेक्ट के लेके चल रहे थे, इस बार ऑब्जेक्ट भी है और पर्सन भी चेंज है। देखो, ही को हम ही लिखेंगे, नियम है कि सेट टू को किस में बदला जाएगा, अब आस्क में बदला जाएगा, है ना। क्यों बदला जाएगा, क्योंकि सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव है। ही, अरे भाई आई को बदल दिया ना डियर, हमने आई को ही में बदला है, ही का ही थोड़ी रहा है, आई को ही में बदला है, ठीक। ऐसे ही यहाँ सेट टू का क्या हो जाएगा, आस्क हो जाएगा, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, मी। अब नियम शुरू होता है नेक्स्ट की, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे जनरली हम किसका प्रयोग करते हैं, इफ का, है ना। जनरली हम किसका प्रयोग करते हैं, इफ का। यहां तक समझ में आ रहा है, समझ में आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। अब वर्ब वाला स्ट्रक्चर चाहिए ही नहीं, तो सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ क्या है, यू, लेकिन यू तो सेकंड पर्सन है। रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि अगर हमारे पास सेकंड पर्सन होगा तो हम इसको ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे। तो यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, मी, लेकिन ये मी जाएगा कौन से फॉर्म में, सब्जेक्ट के फॉर्म में। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, आई, तो यहां आ जाएगा आई, आई। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि टेंस जो वर्ब थी वो आपकी किस में थी, वो थी आपकी पास्ट में, तो ये चला जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, वॉज वर्किंग, 4 स्टेप कंप्लीट। टुडे, टुडे को बदला जाता है किसमें, दैट डे में, ये मिसलेनियस चेंज है। और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या लग जाता है, फुल स्टॉप, बन गया। So he asked me if I was working that day. चलो एक क्वेश्चन और, अरे भाई पेशेंस कर लो चंदन भाई, पेशेंस कर लो, वेदर तक भी पहुंचेंगे, पहले ये तो क्लियर कर लो। पेशेंस पेशेंस पेशेंस, वेदर पे भी आ जाएंगे, क्यों क्यों है, इतने सारे रूल हैं, एक ना एक स्किप हो जाता है, इसलिए हमने आपसे शुरू में ही कहा था ये 5 रूल होंगे, लेकिन लेवल इसका टफ होगा, और इन 5 रूल को आपको चेक करना होगा। ऐसा तो है नहीं बनवाने के लिए आएगा, बट ये तो मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए करवा रही हूँ इतनी मेहनत। अगर आपको एक बार ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको 4 ऑप्शन को ढूंढने में आसानी रहेगी। तो वंस अगेन इसको हम किस में चेंज करेंगे, आस्क में, क्योंकि कैसा है, ये इंटरोगेटिव है। और अगर अब नहीं सीखेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई सिखा पाएगा। सेट टू को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, आस्क में, क्योंकि जनरली अवॉइड करते हैं कंपटीशन में इस टाइप से सिखाने से, सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं लोग। तो सी सेट टू की जगह क्या आ गया, आस्क मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, क्या लग गया, इफ। यू सेकंड पर्सन है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट में लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, आई।
डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, जब आप इसको पास्ट में लेके जाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करते हैं तो सेकंड फॉर्म आती है, और मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लेके आएंगे। तो डिड नीड तो कर नहीं सकते, हम क्या कहेंगे, आई नीडिड। बस हो गया खत्म, इतना भी हार्ड नहीं है। ओ सॉरी, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। हाँ भैया कुछ नहीं कर सकते हम, आज इसकी प्रैक्टिस कराएंगे इसके बाद। चलो एक और, इसमें पता है वो वाला हाल है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक बार फिर से क्यों आया? अरे आप सभी में पूनम इफ लगा सकते हो, वेदर वाली कंडीशन बताएंगे, हर बार आप लगा सकते हो, कोई जरूरत नहीं है कि हर बार वेदर लगाओ, इफ सभी में चल जाता है। और वो एग्जाम्पल आपको देंगे, चिंता मत करो, पहले ये सीख लो। हमारे दिमाग में उस चीज की टेंशन होती है जो नहीं हुआ होता है, जो प्रेजेंट में है उसकी हमें कोई टेंशन नहीं होती। यू को चेंज नहीं किया प्रदीप आपने, मी को चेंज, पर्सन चेंज नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। 5 ही स्टेप है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप ये उसके बाद पर्सन, तीसरा स्टेप, चौथा टेंस का स्टेप। पर्सन को कहीं पे भी नहीं स्किप करना है, पर्सन जहां जहां मिलेगा आपको, प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन कोई भी मिले, बदलाव तो होगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। पर्सन का मतलब ये नहीं होता कि वो सब्जेक्ट की फॉर्म में मिल रहा है तो ही बदलाव होगा, अगर वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मिल रहा है तब भी बदलेगा, अगर वो पॉजेसिव फॉर्म में मिल रहा है तब भी बदलेगा। तो धीरे धीरे मैं एक एक स्टेप करके बढ़ रही हूं आगे। अब देखो वापस से ध्यान से समझो, ही का ही रहेगा, सेड टू को हम किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हर को ऐसे ही लिख लेंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, इफ लगा देंगे बिकॉज हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इंटेरोगेटिव वाक्य है। अब हमारे पास चाहिए हमें यह सब्जेक्ट, ये सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बदलता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। हर, हर का जब सब्जेक्टिव केस आएगा तो क्या बन जाएगा, शी, है ना। विल गिव चेंज होगा, होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में थी, तो विल का क्या हो जाता है, वुड गिव। अब हो सकता है आगे आप मी आप पेन एज इट इज लिख दो, ध्यान रखना अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है मी, लेकिन ये पर्सन कैसा है, ये पर्सन है आपका फर्स्ट पर्सन। भाई फर्स्ट पर्सन का ही तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। अब चलते हैं सब्जेक्ट की तरफ, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ही, लेकिन केस हमें यहाँ पे कैसा लिखना है, ऑब्जेक्टिव केस इसके अनुसार ही आएगा, जैसे यहाँ पे हमने सब्जेक्टिव ही लिखा, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम, और लास्ट में लिख दो अ पेन और लग गया फुल स्टॉप। गलत तो होना था, ही आस्क हर इफ शी वुड गिव हिम अ पेन, क्योंकि आप इसको सब्जेक्ट फॉर्म में लिख नहीं सकते ना, हमें ग्रामर का भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। ग्रामर का रूल क्या कहता है कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट केस आएगा, तो हमें कर ही नहीं सकते। कह रहे हर नहीं होगा भाई, वो ही है तो जेंडर नहीं बदल सकते डियर, हम ही का हर नहीं हो सकता, शी का हर होता है, ही का हिम होता है, ठीक है। अच्छा इसके हिसाब से गए थे हम कि इसके हिसाब से गए थे, पहले ये बताओ, तुम इसके हिसाब से हर क्यों कर रहे हो, हमने ये बदलाव किसके हिसाब से किया, इसके हिसाब से थोड़ी ना किया है, हमने फर्स्ट पर्सन को इस सब्जेक्ट के हिसाब से बदला है, और इस सब्जेक्ट का हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए ना कि इसके हिसाब से हम चल रहे हैं, हो ही नहीं रहा है, तो जिसके हिसाब से हम चलेंगे उसी के हिसाब से आएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आज मुझे छोटे छोटे बच्चों की तरफ पढ़ाना पड़ रहा है।
दोनों ऑब्जेक्ट को भी चेंज, देखो सिंपल वो बात, यहाँ पे मैंने आपसे पहले ही शुरू में कहा था कि जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर आता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, आप उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पर्सन्स के फॉर्म में देखें। ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन, सॉरी फर्स्ट पर्सन है, तो पर्सन तो बदलेगा। अब ये बदलते किसके हिसाब से, यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से जाता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से जाता है। अभी तो और आगे बढ़ेगा, मैं तो आपको धीरे धीरे एक एक स्टेप करके बता रही हूँ। पहले आपको एक चीज सिखाई फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन पे आए, फिर थर्ड पर्सन पे आए, फिर पहले केवल सब्जेक्ट दिखाया, अब आपको ऑब्जेक्ट भी दिखा दिया, अभी पॉजेसिव पर तब भी पहुंचेंगे, लेकिन धीरे धीरे। यू हैव टू टेक पेशेंस। चलो पीडीएफ भेज देते हैं, पीडीएफ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। पीडीएफ में एक और भी भेजने वाली हूँ आपको, जो इसमें लगभग 50-60 क्वेश्चन होंगे, तो वो भी पीडीएफ अभी भेजूंगी आपको। यहाँ से प्रैक्टिस कर लिए, वहां पे आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। एक और एग्जाम्पल करा देंगे, इस पीडीएफ को भेज दे रहे, उसके बाद करा देंगे। मिक्स एमसीक्यू 25 का कब करवा रहे हैं? हम क्यों करवाएं भाई, वो होमवर्क आपका था। हमने आपसे ये कहा था कि अगर उस पर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछना हमसे। ओवरलोडेड हो गया ना आज का, हमने तो 25 करवा दिए, 25 बचे, वो आपका होमवर्क है। आपने कब कंप्लीट करोगे ये कहो हमसे, हमसे कह रहे हैं आप कब कराओगे, हद है। मैं एग्जाम दूंगी, अपना होमवर्क भी नहीं करोगे? है, ऐसे होता है क्या? एडजेक्टिव का करा देंगे। तो बाकी टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करा दें। तो अभी क्या करवा रहे हैं मयंक, अभी क्या चल रहा है डियर? एमसीक्यू पीडीएफ को सॉल्व कराइए। आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया? प्रीवियस वाला, ओके। तो आप बता देना किस किस क्वेश्चन में डाउट है, मैं बता दूंगी। ममता कह रही है पूरे टाइम क्लास में बीत जाता है, क्या कर सकते हैं हम? आपका टाइम ले लें पूरा, आपकी जगह हम पढ़ाई कर लें? हाँ, क्यों? आपकी जगह हम पढ़ाई कर लें क्या? क्या लिखा था मैंने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पता नहीं ये किसने ना फॉर्मेट ही चेंज कर दिया है, ABCD वाला लगा दिया है। पेशेंस रखो राकेश जी, सेंड कीजिए। लग तो ऐसा रहा है कि मैं वही प्रोसेस कर रही हूँ, पेशेंस नहीं है ना आप लोगों में। ट्वेंटी 24 का एग्जाम है और आप, तुम्हारे एग्जाम के मतलब का सारा हो चुका है, टेंशन मत लो, ठीक है प्रकाश? जो कह रहे हो ना, तुम्हारे एग्जाम का सारा हो चुका है, जो एग्जाम में आने की जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है, पूरा टेंस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, यहीं से तो सबसे ज्यादा आता है। और अभी आपका एक्टिव पैसिव हो गया, वोकैबुलरी हो गया, वन वर्ड हो गया, इडियम्स हो गया, आपके एग्जाम का तो पूरा हो चुका है। और आप सिलेबस का टेंशन ना ही ले तो बेटर है, आपके एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चलो भाई, जैसी आपकी मर्जी। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि 25 MCQs डेली करवाए जाए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। आपके हिसाब से क्लास नहीं चलने वाली है कि 25 MCQ डेली करवाओ। MCQ की प्रैक्टिस यूट्यूब पे डेली चल रही है, तो वहां क्यों नहीं करते हो प्रैक्टिस? यहाँ पे टॉपिक नहीं करोगे, यहाँ 25 MCQ करोगे, फिर कुछ टाइम बाद कहोगे हमें तो टॉपिक ही नहीं कराया था। मुझे पता है स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं, फिर कहोगे टॉपिक क्यों नहीं करवाया, टॉपिक करवाओ अब। ये क्या चीज है? ऐसे थोड़ी होता है कि MCQ करवाते चलो। MCQ क्यों कराया जा रहा है? फिर हम क्या मजे ले रहे हैं वहां पे यूट्यूब पे? है यूट्यूब पे जो तुम्हारे लिए 30 क्वेश्चन लेके आते हैं, BPSC के नाम से जो क्लास चल रही है यूट्यूब पे शाम को 7 बजे, वो क्यों चलती है? वो
वो क्यों चलती है? हमारे को क्या मजा आ रहा है बेफालतू में चलाएं उस क्लास को? बताओ। वो आप लोगों के लिए ही चलती है। जो आप लोग एमसीक्यू कर रहे हो वो एमसीक्यू ही तो है, वहां तो टॉपिक बिल्कुल नहीं कराया जा रहा। नो विक्रम, द वे ऑफ टीचिंग इज पहले टॉपिक, पहले थ्योरी एंड आफ्टर दैट एमसीक्यूज। टीचिंग कराने का यही एक सही तरीका होता है कि पहले हम टॉपिक करें उसके बाद एमसीक्यू। आधा पढ़ाई करके आधा करोगे तो आधा अधूरा ध्यान में सबसे ज्यादा टाइम लगता है समझाने में। इस बात का शायद आपको आइडिया नहीं है कि मैं आधा पढ़ा दूं और आधे टाइम में एमसीक्यू कराऊं और आधे का आपको नॉलेज नहीं होगा तो मैं तो समझाते समझाते ही पागल हो जाऊंगी। ना तो यही सब ये हो पाएगा ना ही ये हो पाएगा। इसीलिए हर चीज को करने का एक तरीका होता है, पहले टॉपिक कंप्लीट करो फिर उसके बाद एमसीक्यूज करो। रही बात टॉपिक वाइज रिवीजन की, तो सुबह 9 बजे भी चल रहा है, वहां से आप टॉपिक वाइज रिवीजन कर सकते हैं। शाम को एमसीक्यूज चल रहे हैं, जो मॉक टेस्ट आपको चाहिए वो आपको रिवाइज कराया जा रहा है। तो जितना भी आपको रिवीजन करना है यूट्यूब पे आराम से एमसीक्यूज वाला रिवीजन करें। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, भले ही एमसीक्यू गाते रह जाना। फिर टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ समझाने में ज्यादा टाइम जा रहा है तो मैं उसको कम कर दूंगी, मैं समझाना कम कर दूंगी। आपको ऐसा लग रहा है टॉपिक में थ्योरी में ज्यादा हो रहा है तो वो थ्योरीज के रूल्स कम हो जाएंगे, बट थ्योरी चलेगी। ओवरऑल बात ये है, थ्योरी को हम स्किप नहीं कर सकते। ये तो ऐसे ही हो गया कि कहानी आपको कुछ बताई नहीं और आपसे पूछ लिए जाए सारे सवाल। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आपको ट्रेलर दिखा दिया और उसके बाद आपसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन, जब तक आपको पूरी कहानी नहीं पता होगी तो हो सकता है आप 2 सवालों का जवाब सही दे दो, लेकिन बाकी समय फिर आप तुक्के ही लगाओगे। फिर पूछोगे भाई उसमें क्या हुआ था बताओ, फिर बाद में जाके देखोगे तो फिर तो ऐसे डबल टाइम वेस्ट हुआ, है ना। तो किसी भी तरीके को सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम करते हैं तो सही से कंप्लीट होता है। लेकिन दिक्कत ये होती है जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा दिमाग कहता है जल्दी जल्दी खत्म करो, जल्दी जल्दी ये करो, इतना क्यों पढ़ा रहे हो, हटाओ, जो एग्जाम का आना है वही करो, जो एग्जाम के इंपॉर्टेंट है उतना उतना पढ़ाओ। हमारा दिमाग ये कहता है। ये हम जब बड़े हो जाते हैं ऐसा होता है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि अगर टीचर आपको कहीं पर एक्स्ट्रा पढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो उसका रीजन ये नहीं होता कि वो आपको 6 महीने पढ़ाना चाह रहा है। उसका रीजन ये होता है कि वो वहां पर इसीलिए एम्फेसाइज कर रहा है कि यहां से आने की संभावना ज्यादा है, उस पॉइंट से आने की संभावना ज्यादा है। वो ये चाहता है कि अगर आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आए तो वो गलत ना हो, है ना। अगर हमने जल्दबाजी में 30 मिनट में कंप्लीट कर लिया और वहां से अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं जाता है तो आपका तो दोष हुआ ही हुआ, साथ ही साथ मेरा भी दोष हुआ, है ना। और अगर आपने यहाँ पे अच्छे से पढ़ा, 1 घंटे अच्छे से पढ़ा और फिर आप उसको बहुत अच्छे से करते हो, बिल्कुल सही कर पा रहे हो तो आपके लिए अच्छा, क्योंकि जितना हम कर रहे हैं अगर उसका हमारा रिजल्ट नहीं मिल रहा तो वो यूजलेस हो जाता है। तो जब भी हम कुछ भी पढ़े वो पढ़ना ऐसा होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए, उसका कोई महत्व निकले, उसका कोई रिजल्ट निकले। 1 घंटा जल्दी जल्दी पढ़ के चले गए और अगर वहां से हम कुछ भी नहीं कर पाए सॉल्व एग्जाम में तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, टाइम भी वेस्ट हो चुका होगा, पैसा भी बर्बाद हो चुका होगा। तो हमें ना समझदारी से चलना चाहिए। जल्दबाजी करो पर ऐसे नहीं कि आपका समय भी बर्बाद हो जाए और कुछ मिले भी ना, है ना। तो इसीलिए आप ऐसी स्टेज पर हो जहां पर आपको टाइम को समझना चाहिए और कोई अगर कुछ कह रहा है तो उसको भी समझना चाहिए। अगर कहीं पर आपको एम्फेसाइज कर रहे हैं समझाने का तो उसको भी समझना चाहिए, ठीक है। नो और एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट, आप टीचर हैं, आने वाले टाइम में आप टीचर बनेंगे, बट आपको समझना पड़ेगा कुछ चीजें ऐसी होती हैं डियर, इंग्लिश के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टाइम टेकिंग होती है, जहां पे समय ज्यादा लगता है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जल्दी खत्म हो जाती हैं। तो जहां ज्यादा समय लगता है वहां हम कितना भी कम कर लें कुछ किया नहीं जा सकता। नरेशन एक ऐसा टॉपिक है जहां पे समय लगता है ज्यादा। मैं कितना भी स्किप कर लूं, इन 5 रूल को तो नहीं कर सकती थी ना, इन 5 रूल को मैं स्किप ही नहीं कर सकती थी। मैं क्या करूं बताओ, इनके बिना तो बनता ही नहीं।
अब सोचो कि यार आप जल्दी जल्दी करा दो, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं यही कर सकती हूँ कि यार इन 5 रूल को मैं स्किप नहीं कर सकती, ये 5 रूल कराने ही पड़ेंगे, और जब तक आपके समझ में नहीं आएंगे और मैं आगे बढ़ जाऊं तो ये भी फेयर नहीं है आप लोगों के साथ, है ना? तो आप चिंता ना करें, आपका सिलेबस टाइम से होगा। रही बात रिवीजन की, तो रिवीजन यहाँ पे जो कराया जाएगा वो मॉक टेस्ट फॉर्म में कराया जाएगा, और प्लीज 7 बजे वाली क्लास को करा करो जहां से आपका रिवीजन सारे टॉपिक से हो जाए, और टॉपिक वाइज जाना है तो सुबह यूट्यूब पे कर सकते हो, है ना? यहाँ पे पेड क्लास का मतलब ही यही होता है कि एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो, उसके बाद टॉपिक वाइज हो, उसके बाद मॉक टेस्ट हो। दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ टीचिंग। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन। मैं तो आप लोगों के लिए ही सोच रही हूँ, आप चिंता मत करो, आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा, टाइम से कंप्लीट होगा, है ना? लेकिन हमें हमेशा ये सोचना चाहिए जितना भी हम पढ़े, और ऐसा पढ़े कि वहां से कभी गलत ही ना हो, प्रोडक्टिव पढ़ो। चाहे हम 5 चैप्टर पढ़े इंग्लिश के, पर इतने अच्छे से पढ़े कि वहां से कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो गलत ना हो। बी टेक्निकल, ऐसा नहीं और सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, पूरा सिलेबस पढ़ लिया और हमें यही नहीं पता कि करना क्या था। ऑलवेज बी प्रोडक्टिव। 5 पढ़ो, पर ऐसे कंठस्थ पढ़ो कि कभी गलत ना हो, तुमको कॉन्फिडेंस आए, यार इन सवालों को तो अगर यहां से आएगा तो मैं यूं कर लूंगा, ये तो मेरे 5 नंबर पक्के हैं। ऐसे होना चाहिए कि ये 5 नंबर इस चैप्टर के तो पक्के हैं, कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस तो कभी जिंदगी में किसी का पूरा नहीं होता। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। आप सबसे मिलते हैं कल और आज शाम को, तब तक के लिए राधे राधे। आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करने के लिए यूट्यूब पे आ जाइए, मैं वहां भी मेहनत से ही पढ़ाती हूँ, तो डोंट वरी। ठीक है, बाय बाय। एंड कंटेंट, आपके पास एक पॉपअप आएगा जहां कंटेंट रेटिंग देनी है, टीचर रेटिंग, सो प्लीज वहां रेटिंग कर दीजिएगा। थैंक यू।